ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की अगली किस्त वाकई ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस बार कामयार हर बात भुलाकर सीधा आयरा के घर पहुंच जाएगा और बात यहां तक रुकेगी भी नहीं, बल्कि वो आयरा के कमरे तक दाखिल हो जाएगा। अब असल सवाल ये है कि कामयार जो बार बार कह रहा है कि वो आयरा से मोहब्बत करता है, क्या आयरा भी वाकई उससे इतनी ही मोहब्बत करती है, या फिर वो कामयार के सामने झूठ बोल रही है, या मुमकिन है कि ये दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रहे हों। असल हकीकत जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब सूरत हाल ये है कि कामयार की दौलत ही उसके लिए भंदा बनती जा रही है। वो जो ही कोई अच्छा कदम उठाने या आयरा को मनाने निकलता है, बात उल्टी ही हो जाती है। घर से बाहर रहने के चक्कर में डॉक्टर साहब और इनकी फैमिली को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ गया और ये सब देखकर आयरा पहले से ज्यादा नाराज हो गई। इधर कामयार के वालिद सुहेल साहब ने जब कामयार को ढूंढना शुरू किया तो इन्हें पूरी सच्चाई का अंदाजा हो गया कि वो किन चक्करों में पड़ा हुआ है और किस लड़की की वजह से घर से गायब रहता है। जैसे ही सुहेल साहब कामयार को घर वापस लाएंगे, कामयार की माँ परेशानी में फूट पड़ेगी और उल्टा सुहेल साहब से ही उलझ जाएगी कि आप उसे आखिर कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं। सुहेल ये कहकर बात खत्म करेगा कि तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है, पहले ये पूछो कि सारी रात कहाँ गायब था। मगर कामयार की माँ असल बात की बजाय बस इतना पकड़ लेगी कि सुहेल ने तुम्हारे बेटे कहा है और इसी बात पर बहस चली हो जाएगी। इसका यही शिकवा होगा कि जब भी घर में कुछ गलत होता है, इल्जाम हमेशा इसी पर आता है। इस सारी कश्मकश में कामयार के लिए सबसे तकलीफदेह चीज उसके वालिदैन की लड़ाई है, क्योंकि जब भी वो दोनों आपस में उलझते हैं तो कामयार खुद ब खुद नजरअंदाज हो जाता है। यही वजह है कि एक बार फिर झगड़ा बढ़ते ही कामयार पसे मंजर में चला जाएगा और किसी को इसकी हालत का एहसास नहीं होगा। कामयार इस बहस से तंग आकर वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके वालिदैन का झगड़ना बंद नहीं होने वाला। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचता है, थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी अपना गुस्सा और मसला निपटाकर उसी के पीछे वहाँ आ जाती है। कमरे में माँ को देखकर कामयार हैरान जरूर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो होती है जो उसकी माँ उसे बताती है। वो संजीदगी से कहती है कि उसे सब पता चल गया है कि कामयार पूरी रात कहाँ था और किसके साथ था, और वो उसे एक ही मशवरा देना चाहती है कि उस लड़की से दूर हो जाए, क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं है। ये सुनते कामयार की बेख्तियार हंसी निकल जाती है। वो माँ से कहता है कि आप रहने दे, मेरी जिंदगी में कौन सी लड़की ठीक है और कौन सी नहीं, ये आप मत बताएं। आपका तो अपना तजुर्बा पार्टनर का इंतखाब करने में कुछ खास अच्छा नहीं रहा, आप दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते तो आप मेरे बारे में क्या फैसला करेंगी। कामयार हाथे कहता है कि जब जिंदगी भर आप मेरे मामलात में शामिल ही नहीं रही और आपको कभी ये इल्म नहीं रहा कि आपका बेटा क्या करता है और क्या नहीं करता, तो फिर अभी से एक मामले में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। आखिर में वो साफ लफ्जों में बता देता है कि वो लड़की उसे बहुत चाहती है और वो खुद भी उसे दिल से चाहता है, इसलिए इस बारे में बात ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कामयार की माँ तो मुद्दतों से फारिया को अपनी बहू बनाने का सोच रही थी, मगर हकीकत ये है कि कामयार और फारिया के दरमियान कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं। इसी वजह से अब फारिया भी शदीद परेशानी में पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि कामयार तो पहले ही किसी और से मोहब्बत करता है, वो खुद को बिल्कुल अकेला और धोखे में महसूस करेगी। उधर दूसरी तरफ जैसे ही सुहेल साहब और उनकी फैमिली घर वापस लौटती है, फलक सबसे पहले आयरा को पकड़कर पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो साफ अल्फाज में आयरा को कहती है कि जितना जल्दी हो सके कामयार से पीछा छुड़ा लो, क्योंकि अगर वो बार बार हमारे घर के सामने आता रहा या तुम्हारे आसपास घूमता रहा तो पूरी फैमिली के लिए नए मसाइल खड़े हो जाएंगे। आयरा बेबसी में जवाब देती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि कामयार ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नॉर्मल काम किया ही नहीं। कभी गाड़ी जला देता है, कभी पूरी रात गायब रहकर सुबह आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वो फलक से कहती है कि तुम ही बताओ मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं, किस तरह इसे अपनी जिंदगी से दूर करूं। इतने में आयरा के लिए डॉक्टर साहब का पैगाम आ जाता है। वो फौरन अपने वालिद के पास पहुंचती है तो डॉक्टर साहब उससे बैठते ही पूछते हैं कि बेटा, मैं हमेशा तुमसे सच की उम्मीद रखता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये भी कहा है कि रात को वो लड़का हमारी गली में था और तुम उससे मिलने भी गई थी। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई उसे रात में मिलने गई थी? आयरा घबराकर बताती है कि बाबा, मैं तो सिर्फ इसलिए गई थी कि वो हमारी गली में क्यों खड़ा है। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहा था और ये भी कहा कि अगर दोबारा आया तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। वो फौरन वहाँ से चला भी गया था, लेकिन सुबह वो मुझे गली के नुक्कड़ पर दोबारा मिल गया। तभी आपकी और फलक की कॉल आ गई कि आप लोग पुलिस स्टेशन में हैं, तो मैं उसे साथ लेकर वहाँ पहुँच गई थी।
ये सुनते ही डॉक्टर साहब बहुत संजीदगी से उसे समझाते हैं कि बेटा, वो बहुत अमीर और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है, इसलिए जितना उससे दूर रह सकती हो रहो। आयला बेबसी से कहती है कि पापा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे दोबारा कभी रास्ते में भी नजर ना आए। जैसे ही आयरा अस्पताल पहुंचती है, उसे फौरन पता चलता है कि कामयार भी वहां मौजूद है। कामयार हाथ में गिफ्ट लिए मरीजों में तकसीम कर रहा होता है और ये सब कुछ वो सिर्फ आयरा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। हकीकत ये है कि कामयार दिल से इतना बुरा इंसान नहीं, मगर आयरा की जिंदगी में इसका जो तरीके से दाखिला होना हुआ है, उसके बाद इन दोनों का रास्ता कहीं भी एक नहीं हो सकता। कामयार दिल बर्दाश्ता होकर कहता है कि मोहब्बत की कदर ही नहीं है और मैंने देख लिया है कि सच्ची मोहब्बत को कैसे ठुकराया जाता है। जैसे ही उसे ये अंदाजा होता है कि आयरा भी अस्पताल के अंदर मौजूद है और यही उसकी हाउस जॉब की जगह है, कामयार फौरन मजीद गिफ्ट पकड़कर उसी वार्ड की तरफ चल पड़ता है। वो बस हर मुमकिन तरीके से आयरा को मुतासिर करना चाहता है, चाहे वो उससे बात करे या ना करे। मेरी नज़र में तो कामयार अब अपनी फैमिली से साफ साफ झूठ बोलने वाला है कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है और वो खुद भी उसे चाहता है, ताकि उसकी इज्जत भी बची रहे और फारिया से भी जान छूट जाए। लेकिन मसला ये है कि फारिया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं, उल्टा वही कामयार और आयरा के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगी। इस ड्रामे की खास बात ये भी है कि इतनी अमीर और बड़ी फैमिलीज दिखाई गई हैं, मगर इनके बच्चे खुश नहीं हैं। दौलत के बावजूद घरों के हालात बिखरे हुए हैं और माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं। इसी लापरवाही की वजह से ये बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। पैसा तो है लेकिन मोहब्बत नहीं, और इसी मोहब्बत के लिए ये सब तरस रहे हैं। अब कहानी का असल टर्न ये होगा कि कामयार आखिर आयरा को कैसे मनाता है। मुझे तो लग रहा है कि वो उसे मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो आयरा के घर तक भी पहुँच जाएगा और आयरा खौफ के मारे उसे अपने ही कमरे में छुपा लेगी। ड्रामे की कहानी का ये हिस्सा कि कामयार बार बार आयरा के पीछे जाता है और उसे तंग करता है, एक हद तक बहुत डिस्टर्बिंग बनता जा रहा है। स्क्रीन पर ये जोड़ी चाहे कितनी ही अच्छी लगती हो, मगर हकीकत में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। कई लड़कियां तो इस तरह की हरासनी की वजह से जान तक गंवा बैठती हैं। इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि लोग ड्रामों को सिर्फ ड्रामों तक महदूद रखें और इन चीज़ों को जिंदगी में अपनाने की गलती बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आगे चलकर ये ड्रामा इसी तल्ख हकीकत को सामने लाए कि एक लड़का किस तरह मुसलसल एक लड़की के पीछे लगा रहता है और उसके अंजाम में क्या कुछ होता है। मुझे तो यूं लग रहा है कि अगर आयरा कामयार के लिए मान भी गई और रिश्ता कबूल भी कर लिया तो कामयार शायद शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर चला जाए। लगता तो यही है कि कामयार अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहा है, क्योंकि कामयार की जिंदगी का अंदाज पहले भी यही रहा है। वो पहले गलत कदम उठाता है और फिर बाद में सोचता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुमकिन है कि जब वो आयरा को छोड़ देगा तब उसे एहसास हो कि उसने क्या कुछ खो दिया और उसी पछतावे में वो आयरा से माफी मांगने भी पहुंचेगा। लेकिन आयरा उसे इस बार माफ नहीं करेगी, बल्कि वो उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकलवा देगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या कामयार वाकई आयरा को धोखा देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।